हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो जैसे कि हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सो क्लियर। सो फर्स्ट, इन दिस चैप्टर व्हाट वी विल लर्न। सो वी विल लर्न व्हाट इज बायोलॉजी, मीनिंग ऑफ बायोलॉजी, एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी इन आवर लाइफ। कि जो बायो है कैसे वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, कौन कौन सी प्रोसेस हैं जो हम इसके अंदर स्टडी करेंगे, एंड व्हाट इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी। कि जो बायोलॉजी है उसकी क्या एप्लीकेशन है, क्या हमारी लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंस है, कहाँ पे उसका यूज होता है बायोलॉजी का मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, जो जो भी है हम गो थ्रू करेंगे थ्रू दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी with this chapter. So you can see this is a very clear diagram, and in this diagram you will observe many of things, like you will observe the cell, and the microscope is there, and the cell content, what is present in the cell, who discovered the cell, and how कैन वी स्टडी द सेल। कैसे हम सेल को स्टडी कर सकते हैं, कौन कौन से हमारे पास रिक्वायरमेंट अपरेटस होने चाहिए जिससे हम सेल को स्टडी कर सकें। क्लियर। सो सबसे फर्स्ट इसके अंदर हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं, लिविंग थिंग्स हैं, लाइक प्लांट्स हैं, एंड दिस इज द सेल। यू कैन से दिस मे बी एनिमल सेल या प्लांट सेल। Clear. So now this is a bacteria, and which is included in the microorganisms. And so first of all, सेल को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना है कि जो बायोलॉजी है, व्हाट इज बायोलॉजी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी। सो फर्स्ट, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी, यू नो वेरी वेल कि बायो मीन्स, व्हाट इज द बायो, बायो मीन्स living things, and logy means study. The study of the living organism is called, it is the meaning of biology. Clear. फिर हम पढ़ेंगे what is biology and what are the different branch of biology. So let's start now. The first is, what is biology. So biology is the branch of science which deals with the study of life and living organisms. So first is meaning of biology. So what is the meaning of biology? अभी आपने देखा कि इसके अंदर only two words, first is bio and the second one is logy. Clear. So what is the meaning of bio? Bio means, bio means, what is bio means? Life. Bio means life. Bio means life, या we can say living organism. ठीक है, life of the living organism. And logy means study, and logy means study. तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा कि जो बायोलॉजी है उसका क्या मीनिंग है। बायो मीन्स लाइफ, स्टडी ऑफ द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज बायोलॉजी। अभी हमने किया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी, सो नाउ व्हाट इज बायोलॉजी। व्हाट इज बायोलॉजी? ये हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। आप स्टडी करते हैं साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। क्लियर। अभी हमने जो स्टडी करना है वो करना है बायोलॉजी। व्हाट इज द स्कोप ऑफ बायोलॉजी? क्लियर। सो व्हाट इज बायोलॉजी? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द branch of science which deals with
which deals with the study of life and living organisms. Clear? Which deals with the study of life and living organisms. Clear? And living organisms. सभी को क्लियर है कि जो बायोलॉजी है ये एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम किसको स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ द लाइफ, जो लाइफ है उसको स्टडी करते हैं, एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको पता ही है कि जो लाइफ है वो किस में एग्जिस्ट करती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी एग्जिस्ट करती है। एग्जांपल्स लाइक प्लांट्स आर लिविंग, एनिमल्स, वी आर द एनिमल्स, हम भी एनिमल्स में आते हैं, एंड वी आर द लिविंग। क्लियर? अब हम जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो होगा कि हम कैसे ये डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमको ये डिफाइन करते हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। सो अभी हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको क्लियर होना चाहिए कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। क्लियर? फिर हम नेक्स्ट फर्दर स्टडी करेंगे अदर टॉपिक्स। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, फर्स्ट हमने किया है मीनिंग ऑफ बायोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी? बायोलॉजी मीन्स, बायोज मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ या लाइफ, बायोज मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। क्लियर? बायोज मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। क्लियर? फिर हमने की डेफिनेशन, व्हाट इज बायोलॉजी? ये एक साइंस की ही ब्रांच है। साइंस जो है हमारी आगे फर्दर डिवाइड होती है फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी के अंदर। फिजिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं नेचुरल फिनोमिना जो भी होते हैं हमारे, एंड सेकेंड इज इन द केमिस्ट्री वी डिस्कस अबाउट द केमिकल्स, एंड इन द बायोलॉजी वी स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट अब हमें स्टार्ट करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Characteristics of living organisms. Characteristics of living organism. कि कैसे हम ये डिफाइन कर पाए कि कोई भी चीज अर्थ पे वो लिविंग है या नहीं है। कौन से उसके अंदर ऐसे कैरेक्टर हैं जिसको डिफाइन करते हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। फर्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है वो आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, देखिए जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलके बने हैं? सेल से। सेल्स से मिलके क्या बनता है? टिश्यू बनता है, और टिश्यू से क्या बनता है? ग्रुप ऑफ टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। तो सबसे जो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है, जैसे कि हम जब कोई भी एक स्ट्रक्चर बनाते हैं या हम कोई भी एक बिल्डिंग बनाते हैं और उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो एक ईंट होती है, ब्रिक जो होती है, वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है उसकी, कि जिससे वो जो हमारी बिल्डिंग है वो किससे बनी है? उस छोटी सी ईंट से मिल के बनी है। और एक ईंट से तो नहीं बनी है, बहुत सारी ईंट लगी है उसके अंदर। तो ऐसे ही हमारी जो बॉडी है, या हम कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो बॉडी है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी किससे मिलके बना है? सेल से। किससे मिलके बना हुआ है? सेल से मिलके बना है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो हमारी है सेल। और सेल से ही क्या बनते हैं? हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, दे ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर मेड अप ऑफ cells. Very clear? So we can say
दिस इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ ओनली सेल्स आएंगे, क्लियर। टिश्यू लेवल नहीं है अभी, क्योंकि टिश्यू कब बनेगा, जब बहुत सारी सेल्स मिलके एक फंक्शन परफॉर्म करती है तो उससे क्या बनेगा, टिश्यू, क्लियर। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, they are made up of cells. All the living organisms, all the living organisms are made up of cell, made up of cell, clear, made up of cells, सभी को क्लियर है। अब देखिए हमारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर सिंगल सेल्ड भी होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं दे आर made up of more than one type of cell. We can say the multicellular, unicellular and multicellular. Unicellular, uni means only single celled, clear. So unicellular, अब वो हमारे क्या है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स क्या हो जाएगा, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर मीन्स होता है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो ओनली सिर्फ किससे बना है, सेल से ही मिलके बना है, क्लियर है, एक ही सेल से मिलके बना है, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। यहाँ पे आपका एक पॉइंट क्लियर हो जाता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपके क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड, वी कैन से सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, क्लियर। कोई एक एनी एग्जांपल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का, सो इसका जो एग्जांपल्स है आप लिख सकते हैं, एग्जांपल लाइक अमीबा, ठीक है। अमीबा जो है इट इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। एंड वी कैन आल्सो से पैरामीशियम, पैरामीशियम ये भी क्या है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। यहाँ तक क्लियर है। अभी हम मल्टी सेलुलर जो है वो हम नेक्स्ट फिर स्टडी करेंगे, क्योंकि मल्टी सेलुलर जब हम एनिमल्स को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हम किसको स्टडी करेंगे, मल्टी सेलुलर को। यहाँ पे आपको सिर्फ ओनली सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं, ठीक है। कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं। अगर हम बात करें यूनिसेलुलर की, तो यूनिसेलुलर कौन से होते हैं, जो ओनली सेल से ही बने हैं, उनके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना उनके अंदर कोई ऑर्गन है, ना ही उनके अंदर कोई ऑर्गन सिस्टम है, नंबर ऑफ ऑर्गन्स, क्लियर। सो इसीलिए हम एग्जांपल भी लिख सकते हैं कि जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसका जो एग्जांपल आ जाएगा वो आ जाएगा अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा एंड पैरामीशियम के अंदर क्या है कि जो एक ही सेल है वही सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, क्लियर। बट इन मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि अलग अलग सेल क्या करती है, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, हर एक सेल का अपना स्ट्रक्चर, उसका शेप और उसका फंक्शन वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट है, क्लियर। सो नेक्स्ट पॉइंट इज मेटाबॉलिज्म। दिस इज द सेकंड कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, क्लियर। सो व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म, देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी की बॉडी के अंदर क्या होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस, क्या होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस। क्या हम लिख सकते हैं मेटाबॉलिज्म में कि जितने भी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं या वी कैन से द केमिकल रिएक्शंस विच आर टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्लियर। अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। मेटाबॉलिज्म मीन्स द ऑल द केमिकल रिएक्शंस, all the chemical reactions take place, all the chemical reactions take place inside the
टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी। क्लियर? जितने भी हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर, केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, देखिए जब आपकी बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन होता है तब भी रिएक्शन होती है। आपका जो फूड है अगर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो वो क्या हो जाएगा, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, या फिर सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होना। अब जो मेटाबॉलिज्म है इसमें भी आगे 2 टाइप होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, पहले कहीं देखा होगा बुक में कि जो मेटाबॉलिज्म है इसमें भी 2 टाइप हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म एंड सेकंड इज एनाबॉलिज्म। क्लियर? मेटाबॉलिज्म में क्या है आगे, नेक्स्ट 2 टाइप, फर्स्ट वन इज we can say catabolism and other one is anabolism। देखिए मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की जो आगे 2 टाइप है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सबसे फर्स्ट हम आते हैं कैटाबॉलिज्म पे। कैटाबॉलिज्म में क्या होगा कि आपका जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, आपका जो फूड है, फूड क्या है, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि आपने स्टडी किया होगा कि जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हमारा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्या होता है बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होता है। क्लियर? अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ ग्लूकोज का ही, तो ग्लूकोज जो है इट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। अब जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होने पे क्या रिलीज होगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होने पे क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अब देखिए, अब जो ग्लूकोज है वो हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। अब ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक है। जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सिंपलर सब्सटेंसेस में, और वो हमारे सिंपल सब्सटेंस वी कैन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो ये जो फॉर्म बनी, दिस इज द फॉर्म ऑफ सिंपलर फॉर्म, वी कैन से दिस इज अ सिंपल फॉर्म, बट बनी किससे, कॉम्प्लेक्स से। तो कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स से कोई भी सब्सटेंस सिंपल फॉर्म के अंदर चेंज हो रहा है। समझ आया कैटाबॉलिज्म? अब आते हैं हम एनाबॉलिज्म पे। सो व्हाट इज एनाबॉलिज्म? इसमें क्या हो जाएगा, दिस इज अ रिवर्स रिएक्शन, ये इसका रिवर्स होता है, बिल्कुल उल्टा। कॉम्प्लेक्स से सिंपल में चेंज होना, दिस इज कैटाबॉलिज्म, बट सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनना, दिस इज एनाबॉलिज्म। क्लियर? आपने जैसे ही फोटोसिंथेसिस रिएक्शन आपने स्टडी की होगी, 6, 7, 8 क्लास से स्टार्ट हो जाती है आपकी, 6 में भी स्टडी करते हो, 5, 6, 7, 8 में, तो आपको पता ही है जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। अगर आपको क्लियर नहीं है, मैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन लिख देता हूँ। सो व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन? क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्या बनता है इससे, प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, किससे करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से आपके, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या बनेगा, स्टार्च। स्टार्च क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। क्लियर? सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्टार्च, सभी को क्लियर होना चाहिए फॉर्मूला ऑफ स्टार्च। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्टार्च, C6। देखिए नेक्स्ट, देखिए C6H12O6, दिस इज द ग्लूकोज। क्लियर? बट जब हम इसको ब्रैकेट में नंबर ऑफ ग्लूकोज जब एक चेन के अंदर लिंक होते हैं तो उससे क्या बनती है, एक कॉम्प्लेक्स शुगर। क्या बनती है, कॉम्प्लेक्स शुगर। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर, बट बने किससे, ग्लूकोज से। एक ग्लूकोज से तो नहीं बनेगा स्टार्च,
तो जो स्टार्च है हमारा, दिस इज द कॉम्प्लेक्स शुगर, किससे बना? ग्लूकोज से, नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। क्लियर? तो नंबर ऑफ ग्लूकोज, एन इज द नंबर ऑफ ग्लूकोज, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, एंड नंबर ऑफ ग्लूकोज जब आपस में चेन में कनेक्ट होते हैं तो स्टार्च बनता है, और स्टार्च एक क्या है? कॉम्प्लेक्स शुगर है। अब देखिए ये हमारे क्या है? सिंपल सब्सटेंस, सिंपल से क्या बना? कॉम्प्लेक्स, तो दिस इज एनाबॉलिज्म। क्लियर आप सभी को? कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। सो व्हाट इज कैटाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना, और इन एनाबॉलिज्म सिंपल से क्या बनना? कॉम्प्लेक्स बनना। क्लियर? यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सारी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो जो हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आप देख सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स आपके सराउंडिंग में बहुत सारी हैं। आपके साइड में जैसे कि चेयर है, बोर्ड है, ठीक है, तो ये क्या है? नॉन लिविंग। तो क्या नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो क्या वो मेटाबॉलिज्म शो करते हैं? यस या नो? नो। जो हमारे नॉन लिविंग हैं थिंग्स जो हैं हमारे सराउंडिंग में भी हैं, तो वो जो है हमारे उनके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती। क्लियर? वो देखिए केमिकल रिएक्शंस, देख आप बोलोगे कि केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बट वो रिएक्शंस कहाँ हो रही हैं? बॉडी से बाहर हो रही है। क्लियर? लैब में हो रही है, वो बॉडी के अंदर नहीं हो रही है। क्लियर? ये डिफरेंस है। केमिकल रिएक्शंस तो हमारी केमिस्ट्री में बहुत सारी हैं जो हम लैब के अंदर परफॉर्म करते हैं, बट उसमें डिफरेंस क्या है कि वो केमिकल रिएक्शंस वो उस इन्वायरमेंट में हो रही है जहाँ पे हमारी जो रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती है वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं होगी। किसके अंदर नहीं होगी? वो नॉन लिविंग के अंदर। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं उनके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगी। जो डिफाइन करता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो वो हमारा सेकंड पॉइंट था, दिस इज मेटाबॉलिज्म। यहाँ तक क्लियर है सभी को? हमने अभी दो पॉइंट स्टडी किए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड इज मेटाबॉलिज्म। फिर हमने स्टडी किया मेटाबॉलिज्म के टाइप्स, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, दोनों में क्या डिफरेंस है, उसको हमने फिर एक रिएक्शन के साथ और उसको सिंपल वे में स्टडी किया कि कैटाबॉलिज्म में कौन सा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और एनाबॉलिज्म में कौन सा सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज हो रहा है। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट आते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लियर? द नेक्स्ट पॉइंट इज, थर्ड पॉइंट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लियर? अब सबसे पहले तो यही पॉइंट आता है हमारे माइंड के अंदर कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। क्या हमारा ग्रोथ में और डेवलपमेंट में डिफरेंस है? देखिए अब हम क्या है? लिविंग है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं? ग्रोथ भी शो करते हैं। देखिए ग्रोथ क्या होती है? हमारे अंदर जो ग्रोथ है एक एज, एक टाइम पीरियड होता है कि जिसके अंदर हमारी बॉडी में क्या होती है? ग्रोथ। क्या हमारी बॉडी में पूरी लाइफ, जितनी भी हमारी लाइफ है, क्या पूरी लाइफ तक हमारी ग्रोथ चलती है? नहीं चलती, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट गो थ्रू आउट द लाइफ, डेवलपमेंट पूरी लाइफ चलती है, बट ग्रोथ जो है हमारी एक एज होती है जिसके अंदर हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है। उसके बाद क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ नहीं होगी, बट जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू लाइफ में चलती रहेगी। क्लियर? अब ग्रोथ से क्या होगा? क्या होता है ग्रोथ? जब हमारे सेल के नंबर इंक्रीज होते हैं, सेल का मास इंक्रीज होता है, उसको हम बोल सकते हैं ग्रोथ। जब सेल डिवाइड होगी तभी हमारी बॉडी में क्या होगी? ग्रोथ होगी। अगर सेल डिवाइड होना बंद कर दे, सेल कंटिन्यूसली डिवाइड ना करे, तो क्या हो जाएगी? हमारी बॉडी की ग्रोथ रुक जाएगी और बॉडी में ग्रोथ नहीं होगी। क्लियर? ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब हमारी बॉडी के अंदर क्या करे? सेल डिवाइड करे। सेल डिवाइड होगी तभी हमारी बॉडी में ग्रोथ पॉसिबल है, और अगर सेल में डिवीजन ना हो तो हमारी बॉडी में ग्रोथ
नहीं होगी। क्लियर। अभी हमने स्टार्ट किया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो व्हाट इज ग्रोथ? इंक्रीज इन द साइज, इंक्रीज इन द साइज एंड मैच्योरेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। साइज भी इंक्रीज होगा। देखिए जब नंबर इंक्रीज होंगे तो क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्लियर। सो हम क्या लिख सकते हैं? सो नाउ फर्स्ट इज increase in size, increase in size and साइज इंक्रीज होगा। और क्या होगा? देखिए जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, हमारी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। 8-10 साल या 12 साल तक हमारी एज ना, एज में क्या होता है कि जो ग्रोथ है बहुत जल्दी से दिखाई देती है। छोटा बच्चा बहुत जल्दी ग्रो करता है ना। तो ग्रो करने से क्या हो रहा है? उसका बॉडी का साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। सो इंक्रीज इन द साइज एंड जैसे जैसे एज बढ़ती है क्या होगा? हम क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं ना मैच्योर। और जब हम 17-18 साल के होते हैं फिर हम क्या बोलते हैं अपने फादर को कि हम क्या हो गए हैं? मैच्योर हो गए हैं। मैच्योर। लेकिन क्या वो मैच्योरिटी लेवल आ जाता है हमारे अंदर? आता है वो? देखिए जैसे जैसे एज बढ़ती है तो मैच्योरेशन जो है वो ऑर्गेनिज्म की चलती रहती है। क्लियर। हर लाइफ के हर स्टेज पे हम क्या करते हैं? कुछ नई चीज़ें अपने जीवन में सीखते चले जाते हैं। और जब हम अपने जीवन में कुछ चीज़ें सीखते हैं तभी हम क्या होते हैं? मैच्योर। मैच्योरिटी आपको कभी भी जन्म से नहीं मिलती, वो आपको अलग अलग जो हमारी स्टेजेस हैं लाइफ की, अलग अलग स्टेजेस हैं उसके अंदर हम अलग अलग चीज़ें सीखते चले जाते हैं। क्लियर। सो जैसे ही क्या होगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ में क्या होगा? इंक्रीज इन द साइज एंड मैच्योरेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मैच्योरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लियर है सभी को ये पॉइंट? सो इंक्रीज इन द साइज, सेल के नंबर इंक्रीज होंगे, सेल के नंबर इंक्रीज होंगे, सेल का साइज इंक्रीज होगा, और सेल का साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगी? बॉडी के अंदर ग्रोथ होगी। क्लियर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, रिप्रोडक्शन। क्लियर। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। फोर्थ इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। क्या सभी को क्लियर है व्हाट इज रिप्रोडक्शन? क्या होता है रिप्रोडक्शन में? So what is the reproduction? Reproduction is the ability to produce a new individual या new organism. उसको हम क्या बोल सकते हैं? Reproduction. What is reproduction? Ability to produce new organism. और वो organism कैसे होगा? एबिलिटी टू प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म। और वो जो ऑर्गेनिज्म होगा, जो न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा, वो कैसा होगा? अपने पेरेंट जैसा, अवन काइंड, अपने ही जैसा एक न्यू ऑर्गेनिज्म। जब कोई ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब जैसे मैं हूँ, नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो वो भी कैसी होगी? मेरे जैसी। मेरे जैसी कैरेक्टर्स तो नहीं हो सकते सारे, हाँ, लेकिन जो मेरे बॉडी शेप है, बॉडी डिजाइन है, वो सारा किस पे डिपेंड करेगा? मेरी बॉडी पे डिपेंड करेगा। क्लियर। जब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अपने ही टाइप का एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है तो उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्लियर। रिप्रोडक्शन में जो न्यू ऑर्गेनिज्म होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑफस्प्रिंग। क्या बोल सकते हैं? एक हम बायोलॉजी के अंदर एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलेंगे ऑफस्प्रिंग। क्लियर। आप ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हैं, अदर वर्ड यंग वंस, यंग वंस भी बोल सकते हैं। क्लियर। ऑफस्प्रिंग बोलिए या फिर यंग वंस। ठीक है। क्लियर। तो इससे क्या होगा? हमारा जो ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने ही टाइप का एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा, और वो न्यू ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है? ऑफस्प्रिंग या यंग वंस। क्लियर है। रिप्रोडक्शन को हम आगे नेक्स्ट डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। हमारा ही 9th क्लास के सिलेबस में एक चैप्टर है जो कि इन दिस सेशन 2026 to 27 वो हमारा एक न्यू चैप्टर ऐड हुआ है और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। तो उसमें हम टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। तो यही हम इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हमारा है, दिस इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्स टू
stimuli. Response to stimuli. Clear? So response to stimuli. देखिए अब क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग में क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं. एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई कैट है और आपके पास है, साइड में बैठी हुई है. आप उसने क्या कि जैसे ही आप उसकी तरफ जाओगे तो क्या होगा, कैट आपकी तरफ आएगी, आपसे दूर भाग जाएगी. वो क्या करेगी, वो रिस्पॉन्स करेगी. क्लियर? आपने उसको कोई भी चीज़ ऐसे दूर से उसको फेंक के मार दी, या आप उसके पास चले गए, आपने उसकी आंखों पे लाइट डाल दी कोई भी, तो क्या होगा, उसकी जो बॉडी है कैट की, वो या जो कैट है वो क्या करेगी, रिस्पॉन्स करेगी. क्या नॉन लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स करती हैं? अब मान लीजिए मैं इस रूम में हूँ और अगर यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, मान लीजिए 50 डिग्री या 60 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो मेरी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करेगी, मैं क्या करूँगा, या तो मैं इस रूम को लीव कर दूंगा, छोड़ के चलाऊंगा, या फिर क्या होगा, इस रूम का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने की कोशिश करूंगा. क्लियर? जिससे क्या कर रही है कि जब मेरी बॉडी है, जब हाई टेम्परेचर होगा तो मेरी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, और इस टेम्परेचर पे मेरी बॉडी क्या रिस्पॉन्स जो करती है वो कौन करती है, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं एक लिविंग हूँ. क्या नॉन लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स करती है टू द स्टिमुलस? स्टिमुलस क्या है, व्हाट इज स्टिमुलस? देखिए ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ. जैसे कि मान लीजिए लाइट है और सन से लाइट आ रही है आपके रूम के अंदर, और बहुत तेज धूप आ रही है, ठीक है. जो सनलाइट है जैसे ही आपकी आंखों पे डलती है तो आपकी आंखें क्या हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, ठीक है. छोटी कैसे हुई, आपकी बॉडी ने क्या किया, रिस्पॉन्स किया. किसके अगेंस्ट? स्टिमुलस. स्टिमुलस क्या है, जो लाइट आपकी तरफ आ रही है, जो आपकी आंखों पे लाइट डल रही है, वो स्टिमुलस है. आपकी बॉडी ने क्या किया, रिस्पॉन्स किया. किसको रिस्पॉन्स किया, स्टिमुलाई को. लाइट भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लाइट हो सकती है, अदर थिंग हो सकती है, या फिर, तो ये हमारा जो है कि जो करेक्टर है, ये भी किसका करेक्टर है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्स करते हैं. किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द स्टिमुलस. क्लियर? सो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो हैं, हम क्या हैं, बहुत सेंसिटिव हैं. क्या नॉन लिविंग थिंग्स सेंसिटिव होती हैं? क्या वो रिस्पॉन्स करती हैं? देखिए कितना भी टेम्परेचर हो जाए इस रूम के अंदर, चेयर है, ठीक है, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, डस्टर है, मान लीजिए आपके पास बुक्स हैं, तो क्या वो बुक, जब इस रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या वो बुक चल के बाहर चली जाएगी? नहीं जाएगी. चाहे कितना टेम्परेचर हो, चाहे लो हो जाए चाहे हाई हो जाए, उस पर वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी. क्लियर? तो बट जो लिविंग होते हैं वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं. और हम क्या होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं अपने सराउंडिंग्स को लेके. सो दस वी आर सेंसिटिव, वी आर सेंसिटिव टू चेंज इन द इन्वायरमेंट. हमारे अंदर क्या होती है, सेंसिटिविटी होती है. सो वी द सेंसिटिविटी टू चेंज इन द इन्वायरमेंट. क्लियर? सेंसिटिविटी टू चेंज इन द इन्वायरमेंट. तो ये हमारा हो गया फिफ्थ पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज मूवमेंट. कि जो लिविंग है वो क्या शो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज मूवमेंट. सो व्हाट इज द मूवमेंट? कौन शो करते हैं मूवमेंट? लिविंग. लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, मूवमेंट. अब मैं यहाँ से चला जाऊँ तो वो क्या होगी, एक मूवमेंट है. मैं हिल रहा हूँ, ये भी क्या है, एक मूवमेंट है. क्लियर? तो जो मूवमेंट है वो मे बी इंटरनल मूवमेंट या द एक्सटर्नल मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी. मूवमेंट इंटरनल भी हो सकती है. इंटरनल मूवमेंट क्या होगी, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, बायोमोलिक्यूल्स हैं, वो भी क्या शो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं. क्लियर? सो मूवमेंट इट मे बी द इंटरनल या एक्सटर्नल मूवमेंट. क्लियर? द मूवमेंट, व्हाट इज मूवमेंट, द इंटरनल या एक्सटर्नल मूवमेंट ऑफ द बॉडी.
हमारी बॉडी क्या करती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मूवमेंट शो करती है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो क्या शो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। क्लियर है। द लास्ट पॉइंट इज एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन। देखिए अडेप्टेशन, व्हाट इज एडेप्टेशन? अडेप्टेशन होता है कि जब हम आपने चारों ओर का जो हमारे सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है, जब हम उसके अंदर अपने आप को अडेप्ट कर ले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अडेप्टेशन। क्लियर। अडेप्टेशन का मतलब ये है कि आप जिस माहौल में हैं उस माहौल के अनुकूल आप अपने आप को ढाल लें, वो हो जाएगी अडेप्टेशन। क्लियर। सो व्हाट इज अडेप्टेशन? कि हाउ दैट ऑर्गेनिज्म इज सर्वाइव। अगर आप में अडेप्टेशन है तो आप उस सिचुएशन में अपने आप को सर्वाइव कर पाओगे। अगर आपके अंदर अडेप्टेशन नहीं है, आपने वो इन्वायरमेंट अडेप्ट नहीं किया, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्लियर। तो इसको बोलेंगे हम अडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होगा अभी हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज अडेप्टेशन, कि जो अडेप्टेशन क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या होती है, अडेप्टेशन होती है कि वो उस वातावरण के अकॉर्डिंग, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने अंदर कुछ चेंज लाके अपने आप को वहाँ पे अडेप्ट कर लेता है। जिससे अडेप्ट करने से क्या होता है, उसके जो चांसेस हैं, सर्वाइवल के जो चांसेस हैं, वो क्या कर पाएगा, अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा उस इन्वायरमेंट में। क्लियर। तो अडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है कि इवोल्यूशन देखिए एकदम से नहीं होता। इवोल्यूशन ये नहीं है कि आज और कल में कुछ चेंज आया तो वो इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन होने में क्या होता है, बहुत टाइम लगता है, ईयर्स। ठीक है। एक होता है वेरिएशन एंड इवोल्यूशन। वेरिएशन होता है कि चेंजेस आना, हमने कुछ, हमारे अंदर कुछ चेंज आए बहुत कम टाइम पीरियड में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अगर हमारे अंदर कोई चेंजेस आया, कोई चेंज आए, तो उसको हम वेरिएशन बोल सकते हैं। बट इवोल्यूशन जो है वो बहुत टाइम लेता है। जैसे आप देख सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग कैसे हुआ, हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले हम कैसे थे, हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर जो थे हमारे, वो कौन थे, चिंपैंजी। ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, आपने देखा पहले वो कैसे चलते थे, उनका खाने का तरीका, उनका चलने का तरीका जो था वो बहुत ही डिफरेंट था। धीरे धीरे बहुत कई साल बीत गए, कई सालों के बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या हुआ, बंदर की तरह चलना शुरू किया, फिर वो थोड़ा स्टैंडिंग पोजीशन में आए, फिर धीरे खड़े होकर उन्होंने चलना शुरू किया। आज का जो ह्यूमन बीइंग है, ये जो आज जो हम हैं, आज हम कैसे चलते हैं, हमारी बॉडी पे क्या थे पहले, बहुत पूरी बॉडी जो थी वो क्या थी, हेयर के साथ पूरी बॉडी पे क्या थे, बाल थे। ठीक है, हेयरी बॉडी थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, चेंजेस हुए, और जिसकी वजह से क्या हो गया, इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन जो है वो एक सडन चेंज नहीं है, इवोल्यूशन में बहुत टाइम लगता है चेंजेस आने में। ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं इवोल्यूशन। अडेप्टेशन मतलब होता है कि अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को सर्वाइव कर पाना, उस इन्वायरमेंट में ढल जाना, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उस माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप में बदलाव लाके अपने जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल हम कह सकते हैं, वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं अडेप्टेशन से। ठीक है। तो अगर अडेप्टेशन नहीं होगी, अगर हम उस इन्वायरमेंट में खुद को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हम क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, हम लुप्त हो जाएंगे। क्लियर। तो अडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन, कि हाउ द ऑर्गेनिज्म survive. Next point is adaptation and evolution. Adaptation and evolution. Clear. So what is adaptation and evolutions? कि how that organism survive and evolve in the environment. How to organism survive, कैसे organism survive कर पाएगा, how to organism survive, how to organism survive and evolve in an environment. Clear. Survive and evolve in environment. क्लियर। तो आज की क्लास में हमने जो स्टडी किया उसको मैं एक बार दोबारा से डिस्कस कर देता हूँ। फर्स्ट हमने स्टडी किया कि व्हाट इज बायोलॉजी,
मीनिंग ऑफ बायोलॉजी एंड व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ बायोलॉजी। क्लियर? आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं फिर अगली क्लास में।